जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं। तो मैं DNA का N और आपका चैनल का नाम मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट किया जाए। तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप कहिए कि क्विक लाइम यानी चूना पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी बनाता है। तो मैं ये सेंटेंस में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ये तो एक केमिकल चेंज हो गया कि क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म लाइम वाटर that is calcium hydroxide। ये सेंटेंस में हमने बोल दिया कि केमिकल चेंज होता है। ये आपको पता ही है कि चूने को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी बनता है। तो ये सेंटेंस में केमिकल रिएक्शन को आप बोल रहे हैं। तो अब इसको जब छोटा में बोलना चाहें, ब्रीफ से ब्रीफ, तो क्या बोल सकते हैं। तो एक तरीका ये है क्विक लाइम प्लस, अच्छा ध्यान दीजिए, जो क्विक लाइम है और वाटर है वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और एक से अधिक रिएक्टेंट होने पर, 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच प्लस का साइन देते हुए हम उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, क्विक लाइम प्लस वाटर। तो ये साइन को घेरते नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जब हम चेंजेस दिखाते हैं तो एक एरो लगाते हैं जिसका हेड प्रोडक्ट साइड की ओर होता है। और इधर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, इसको हम इसके टर्म में लिखें केमिस्ट्री के टर्म में, तो क्या लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये सेंटेंस इक्वेशन है। और ये जो मैं लिखा क्विक लाइम प्लस वाटर, यहाँ पर एरो दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वर्ड इक्वेशन है। ये भी केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्या है, सेंटेंस इक्वेशन है। अब इससे भी छोटा लिखा जा सकता है क्या, जी हाँ लिखा जा सकता है। कैसे, आपको गिनती LKG में सिखाया गया और लेटर यानी 1 to Z अल्फ़ाबेट जो है उसको सिखाया गया LKG में। तो बस LKG से उठा लीजिए ना, लेटर और अल्फा डिजिट्स दोनों का यूज करके क्या बनाया गया केमिस्ट्री में, केमिकल फार्मूला। और सिंबल यूज करके केमिकल फार्मूला बनाया गया। तो उनका हम यूज करते हैं, यानी ब्रीफ में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल और केमिकल फार्मूला, जो केमिस्ट्री का क्या है, एक बहुत अच्छा टूल्स है जो कॉम्प्लेक्स को इजी कर देता है। अब देखिए सेंटेंस का देखिए, वर्ड के देखिए, अब केमिकल फार्मूला के सहायता से देखिए। तो क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला आप क्लास 9th में सीखे होंगे। केमिकल फार्मूला बनाना नहीं सीखेंगे तो जाके 9th में सीखिए। यदि आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्रैक्टिस में हो जाएगा तो वो आ जाएगा। हालांकि कुछ भी प्रैक्टिस से ज़्यादा जल्दी आता है। तो क्विक लाइम का क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब वाटर के लिए H2O, इसका तो बताने की जरूरत है नहीं। और एरो सेम वैसे ही देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या केमिकल फार्मूला होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका हो गया केमिकल फार्मूला के टर्म में केमिकल इक्वेशन। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड लाइम का केमिकल फार्मूला, वाटर का H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गया एक्चुअल में आपका केमिकल इक्वेशन। तो 3 तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया। तो बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका, ये थर्ड वाला, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। ये आपका एक्चुअल इक्वेशन है। ये सेंटेंस इक्वेशन, ये वर्ड इक्वेशन, ये आपका एक्चुअल केमिकल इक्वेशन। तो अब इसका डिफिनीशन आप बता सकते हैं, अपने से बनाइए। तो आप कहेंगे, क्या कह सकते हैं,
representing of a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन को तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं with the help of symbols and chemical formula. अच्छा, केमिकल फार्मूला किसका? ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड, या और यहाँ भी हो सकता है केमिकल, जैसे यहाँ पे केवल क्या है, केमिकल फार्मूला, सिंबल नहीं है, एंड केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, किसी भी केमिकल चेंजेस को या केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस भी हो सकता है और नहीं भी। क्या? बैलेंस भी हो सकता है, नहीं भी। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, कि कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, कैसे जानते हैं। आइए देखते हैं। तो बैलेंस करना सीखेंगे और एक आगे एग्जाम्पल देखेंगे, और आप जब ये समझ लेंगे एक बार, तो आपको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो हमारा अगला हेडिंग क्या होगा? बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ में नियम जानने होंगे। तो वो नियम पहले एक बार जान जाइए, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो कौन सा हम रूल पढ़ने जा रहे हैं, किस नियम से? हीट एंड ट्रायल से। कौन सा मेथड? हीट एंड ट्रायल मेथड। और इसके लिए 11th में आपको इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो आगे 11th में दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, तो उसमें पहला स्टेप्स क्या है? तो आपको मैं जल्दी से ये पांचों स्टेप जो है 6 स्टेप उसको लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पहला आपका स्टेप है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं? टू राइट द स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या करते हैं? राइट द स्केलेटन ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या करते हैं? जैसे मैंने वर्ड में लिखा था, चाहे वर्ड में लिखिए, केमिकल इक्वेशन के केमिकल फार्मूला से आप इसको स्केलेटन को लिख लेते हैं। जैसे भी मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से ऐड करके उसका स्केलेटन लिखा था नहीं, केमिकल फार्मूला, उसको लिख लेते हैं पहले। दूसरा स्टेप, अभी मैं सब पांचों लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दे रहा हूँ। स्टेप क्या है? स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं? टू इनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्स। इनक्लोज द फार्मूला। अब यहाँ कौन सा फार्मूला? मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं, केमिकल फार्मूला। इनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्स बना देते हैं केमिकल फार्मूला के। चल अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। स्टेप थर्ड, लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट, जो भी है उसमें इन्वॉल्व, डिफरेंट एलिमेंट्स इन ऑन LHS, मतलब रिएक्टेंट साइड। LHS यानी आप इसको लिख सकते हैं रिएक्टेंट साइड एंड RHS राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड। ठीक है,
तो क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि कौन इधर रिएक्टेंट साइड कितना है और प्रोडक्ट साइड कितना है। चौथा स्टेप सेलेक्ट, स्टेप फोर्थ में क्या करते हैं, सेलेक्ट द बिगेस्ट केमिकल फार्मूला, बिगेस्ट केमिकल फार्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग। सबसे पहले बैलेंसिंग, ठीक है, सबसे पहले उस फार्मूला को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे जो कम बड़ा हो, सबसे बड़ा हो उसमें। पांचवा स्टेप टू स्टार्ट बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अब सबसे चुनने के बाद सबसे बड़ा कौन सा है उसमें आप चुन लिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट का। छठा स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप क्या है, टू चेक CHECK द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, देखिए इक्वेशन के लिए मैं शॉर्टकट EQ पावर में n लिखूंगा, आप पूरा लिखेंगे, ये जनरल जल्दी के लिए हम लिखेंगे। तो देखिए ये 5 स्टेप, इसको जल्दी समझ लेते हैं। पहला स्टेप क्या करते हैं, राइट द स्केलेटल ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल चेंजेस को केमिकल इक्वेशन से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले केमिकल फार्मूला से इसको हम क्या कर लेते हैं, वर्ड वाला काम नहीं चलेगा, वर्ड वाला तो केवल अपने समझने के लिखते हैं, केमिकल फार्मूला वाला आप लिख लेंगे। दूसरा, अब फार्मूला को क्या कर देंगे, उसमें चारों तरफ बॉक्स बना देंगे, उसके इनक्लोज द फार्मूला इन बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्यों बंद करते हैं उसको मैं बताऊंगा। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन LHS यानी रिएक्टेंट साइड एंड RHS यानी प्रोडक्ट साइड। काउंट कर लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड कौन कौन से एलिमेंट कितने नंबर में है। फोर्थ में सेलेक्ट द बिगेस्ट केमिकल फार्मूला टू स्टार्ट बैलेंसिंग करने से पहले हम सबसे बिग फार्मूला यानी बिगेस्ट फार्मूला वाले को क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं कि पहले हम इसमें जितने एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। फोर्थ है टू स्टार्ट बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट, उसके बाद क्या करते हैं, उस फार्मूले में जितने भी एलिमेंट होंगे एक एक करके क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कौन से मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड जितने एटम के एलिमेंट के नंबर हैं वो प्रोडक्ट साइड के उधर नंबर हैं कि नहीं है, उसको करते हैं। तो ये बैलेंस करने के नियम हो गए। लेकिन बैलेंस करने के नियम में पहले बैलेंस इक्वेशन होता क्या है, ये आप इसको भी आप डिफिनीशन देख लीजिए। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, ये बैलेंसिंग के नियम हो गया। तो पहले बैलेंस इक्वेशन का डिफिनीशन अभी आपको मैं बता दूं, फिर बैलेंस करना बता रहा हूं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग करना आसान है लेकिन सिंपल रिएक्शन के लिए, और कॉम्प्लेक्स के लिए हम जो बताएं कि 2 मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल बोथ साइड दैट इज बोथ साइड का मतलब रिएक्टेंट साइड, बोथ साइड रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। सीधी बात कहें तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के सभी एलिमेंट का नंबर बराबर होना चाहिए, ये बैलेंस इक्वेशन होता है। इसी को बैलेंसिंग करने के लिए हम ये नियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल बोथ
साइड। वो साइड क्या होगा, क्या क्या होगा, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। क्लियर। चलिए अब बैलेंस करने के लिए एग्जांपल लेते हैं और बैलेंस करना सीखते हैं। मुझे आशा है कि आप ये नोट कर लिए होंगे और इसको फॉलो करते हुए हम लोग देखेंगे। अब तो आप लिखे होंगे तो ये स्टेप याद होगा आपको कि कैसे पहले के क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपका एग्जांपल है पहला कि अभी लिया था ना Na+H2O, यानी सोडियम को पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये देखिए पहले क्या करते हैं, बैलेंस है नहीं है। तो अब बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट। देखिए स्टेप मैं ऐसे ही आपको सीक्वेंस के लिए लिखा हूँ, जब आपको आ जाएगा तो आपको एक ही स्टेप में कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हिट एंड ट्रायल में कोई स्टेप लिखने की बोलने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे एक लाइन में कर लेंगे। लेकिन पहले आप स्टेप बाय सीख लीजिए तो आपको कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने में आसानी होगी। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, अच्छा ये तो पहले से लिखा गया है, स्केलेटन पहले लिखा गया है। यदि नहीं लिखा होता, वर्ड में या सेंटेंस में लिखा होता तो आपको स्केलेटन पहले लिखाना होता। तो स्टेप आपका पहले से क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें पहला स्टेप खत्म, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो केमिकल फार्मूला है उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो पहला स्टेप देखिए कंप्लीट है आपका, तो ब्रैकेट में कर लीजिए, यानी बॉक्स में कर लीजिए, +H2O बॉक्स में कर लीजिए, इधर NaOH को बॉक्स में कर लीजिए और हाइड्रोजन को बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, बॉक्स में क्यों करते हैं, क्योंकि आप याद रखिए जैसे यहाँ पर कोई एलिमेंट का सिंबल है ये, ठीक है, तो आप जो नंबर का जोड़ना घटाना गुणा करना यहाँ पर कभी नहीं कर सकते हैं, यानी सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी नंबर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखना है कोफिशिएंट के फॉर्म में, हमेशा यहाँ पर कोफिशिएंट के फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में, जैसे 2x 3x, तो इस तरह कर सकते हैं। इसलिए बॉक्स किया जाता है कि आप फार्मूले में डिस्टर्ब न करें, यानी केमिकल फार्मूले के कंपोजिशन में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप उसके कोफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में नंबर घटा बढ़ा सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, लेकिन केमिकल फार्मूला जैसे H2O को आप H3O कभी नहीं कर सकते, ये हमेशा गलत होगा। हाँ आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप ये 3H2O कर सकते हैं, लेकिन H3O कभी नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए बॉक्स को यहाँ बनाया गया कि आपको डिस्टर्ब ना हो, कि आप केमिकल फार्मूला में कंपोजिशन में चेंज न कर सकें। चलिए इसीलिए बॉक्स का यूज किया गया था। चलिए दूसरा स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप थर्ड क्या करते हैं, सबसे बड़े केमिकल फार्मूला को चूज करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है, ये, इसमें देखिए कितने हैं, एक है, इसमें 3 हैं, 2 हाइड्रोजन 1 3 है, और इसमें एक सोडियम, इसमें भी 3 है, तो ये दोनों बराबर है। तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट तो आप किसी से कर सकते हैं, ये सहूलियत के लिए हम बिगेस्ट केमिकल फार्मूला को चूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर चूज कर लेते हैं इधर। अच्छा पहले लिस्ट कर लीजिए कि किस में किधर कितना है, सोडियम एक इधर है, सोडियम एक इधर है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 1 और ये 2 3 है। लिस्टिंग कर लेते हैं। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं ना, लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के लिए आप काउंट कर लीजिए, लिस्टिंग में आप काउंट कर रहे हैं तो सोडियम कितना इधर 1 है, इधर कितना हाइड्रोजन। अच्छा आप रफ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए यही मैं लिख दे रहा हूँ। रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, सोडियम इधर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 और यहाँ 2, कुल मिलाकर 3 है, यानी हाइड्रोजन 3 है। तो आप इस तरह से रिएक्टेंट लिखकर, इधर प्रोडक्ट लिखकर, इधर एलिमेंट के नाम, जैसे ये लिख लीजिएगा सोडियम 1, क्या है हाइड्रोजन 1, 2 रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीजन 1 प्रोडक्ट साइड, सोडियम इधर एक सोडियम लिखा हुआ है तो मत लिखिए इधर, सोडियम 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। तो ये क्या है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं रफ के लिए।
चलिए अब यहाँ पर ये वाला स्टेप हटा दीजिए, क्योंकि अब आपने लिख लिए हैं। अब चौथा स्टेप बैलेंस करना स्टार्ट करिए। चौथा स्टेप में क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस सबसे पहले इस वाले को करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 3। तो क्या करें, मैंने कहा कि फार्मूला को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करें कि वो हो जाए बैलेंस। सोडियम को एज इट इज रखिए, यहाँ पर जो है वाटर, इसके बॉक्स के में एस कितने का गुणा करें, कितने का मल्टीप्लाई, हमेशा लिस्ट नंबर से स्टार्ट करिए। लिस्ट नंबर का मतलब सबसे कम नंबर से स्टार्ट करिए गुणा करना। पहला आपका 1 तो होता ही है, 2 से नहीं होता है तो 3 से, नहीं होता 4 से, यानी मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। तो चलिए पहले से एक है यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, जैसे ये x है तो कितना x है 1, अंडरस्टूड है ना कि यहाँ 1 लिखा हुआ है। इस तरह से यहाँ भी केमिकल फार्मूला के पहले भी 1 अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना, 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो अब 2 सबके लिए है, ये बॉक्स के पहले जो लिखा जाएगा वो सबके लिए, जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबके लिए हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, यानी कितना एच हो गया 4। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए इधर कितना है 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कहाँ करिए, यहाँ करिए NaOH को 2 से, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसको नहीं, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी क्या हुआ 4, बैलेंस हो जाएगा। चलिए ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 दूना 4 और 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 हो गया। अब इधर बढ़ गया क्या, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन हो गया। तो सोडियम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चौथे स्टेप में चल रहा है बात। तो 2 सोडियम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 हो गया सोडियम। अब इधर ऑक्सीजन, देखिए इधर जब मल्टीप्लाई किया गया तो ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है। अब देखिए सबका चेक करिए, पाँचवा स्टेप में क्या करते हैं, बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग हम ये आपको चौथे स्टेप में ही हो गया। तो 6 स्टेप, यहाँ पर 6 स्टेप में देखिए स्टेप नंबर 6 चेक करते हैं। 5वें स्टेप में हमने बैलेंस कर लिया है। अब नंबर काउंट कर लीजिए, 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 दूना 4, 2 और 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। तो आपका क्या हो गया, अब इसको बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर दीजिए। 2Na अनबॉक्सिंग कर लीजिए, 2H2O एरो दीजिए, 2NaOH और H2। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार और इस मेथड से प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको इस बात समझ में आ जाएगा तो आप एक ही स्टेप में पूरा 5 स्टेप कर ले जाएंगे। तो हीट एंड ट्रायल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करिए नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए नहीं होता, 4 से मल्टीप्लाई करिए, यही होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी आप करिए, नहीं होता तो बदलिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बैलेंस करना आ गया होगा। अभी हम इस पर प्रैक्टिस और करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो अगले वीडियो में हम लोग और बैलेंस करना मतलब इक्वेशन देंगे, उस पर आपको सिखाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद आपका जो अनुभव है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।